वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सवाल बड़े होंगे, जवाब भी दमदार होगा। बस इक्वेशन हल करने का अंदाज थोड़ा शानदार हो। इक्वेशन हल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो चलिए आज पूरे दमदार टॉपिक के साथ आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं, मतलब सरल समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग कैसे इसको मास्टर करेंगे इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। यानी इस टॉपिक के अंदर हम लोग लीनियर इक्वेशंस को मिनट के अंदर सॉल्व करने में खत्म कर देंगे, सारे क्वेश्चंस फिनिश कर देंगे आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, तो पूरा कंप्लीट गाइड होगा। वर्ड प्रॉब्लम, आपको बहुत परेशानी होती है, आज उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ट्रिक और क्या क्या गलतियां करते हैं आप जनरली, वो सारा कुछ मैं इसके अंदर बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप सब टाइप के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, कैसे आप समझेंगे, राइट। एक एग्जाम्पल अगर आपको समझना हो तो इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। सोचो कि अगर आप 500 रुपये कमाते हैं और आप हर दिन 200 खर्च कर देते हैं, तो बताइए कितने दिन के बाद आपके पास सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। हुआ ना प्रॉब्लम। आज हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। जी हाँ, आपका बिजली का बिल हो चाहे स्कूल का फीस, आप कार का ईएमआई भरते हो, इन सब को सॉल्व करने के लिए बच्चों लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण की जरूरत पड़ती है। तो आप तो इस क्वेश्चंस के मदद से आप जान ही गए होंगे कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट अब आते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में है कि एक और क्वेश्चंस के साथ आप इसको समझो। इसमें यह है कि अगर राहुल के पास एक साइकिल थी, उसके दोस्त के पास क्या थी, स्कूटर था। ऑब्वियसली जब दो दोस्तों के पास ऐसा होता है तो राहुल क्या सोचा कि मैं भी स्कूटर खरीदूंगा, राइट। अगर राहुल मान लो कि हर महीने 500 बचाता है, तो कितने महीनों के बाद वो स्कूटर खरीद पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों जनरली आपको निकालने में दिक्कत होता होगा, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने आपको दो बताई, इन मिनटों में के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि रोज के डिसीजन जो होते हैं बच्चों, जो आप सोचते हैं आसपास में देखते हैं, उस सब को लीनियर इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा। तो चलो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, राइट। हिंदी में अगर बात करें तो रेखीय समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर या जो वेरिएबल होता है उसकी उच्चतम घात यानी मैक्सिमम एक्सपोनेंट बच्चों 1 होता है। यानी अगर इसके जनरल इक्वेशन की बात करोगे बच्चों, जनरल फॉर्म जो होता है वो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है। यहां एक्स जो है बच्चों वो क्या है, वेरिएबल या चर है। एंड ए बी एंड सी क्या है बच्चों, फिक्स्ड कांस्टेंट है। फिक्स्ड कांस्टेंट, फिक्स्ड कांस्टेंट है, राइट। ठीक है, उसका मतलब बच्चों कि ये हम लोग इसका वैल्यू पहले से पता होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की बच्चों, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि देखो 2 3 और 7 जो लिखा था ना a b और c, अगर इसमें a b c का वैल्यू बदल दिया तो एक इक्वेशन बन गया है। तो यहां पर ये बच्चों ये x जो है वो क्या है, वेरिएबल है, और बाकी सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। अब दूसरा एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 10। अब मैं पूछूंगा क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। जल्दी से कमेंट में बोलो बच्चों, तो बोलोगे सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ये देखो इसमें जो वेरिएबल है हमारा x, इसका पावर कितना हो गया बच्चों, इसका घात जो है बच्चों 2 हो गया। हमें जबकि होना कितना चाहिए था बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन का, तो अभी आप इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशन लीनियर है या नहीं है, इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको बताना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 10।
जल्दी से बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। अगर है तो उसके लिए y बताओ, और अगर नहीं है तो उसके लिए n बोलना है बच्चों। जल्दी से बताओ, अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो y लिखो, और नहीं है तो n लिखो। तो आप देख रहे होगे 3x + 7 = 10। यहाँ पर एक वेरिएबल है, पावर 1 है, बाकी सेम फॉर्मेट में है, सो ये होगा। तो आंसर ये होने वाला है। दूसरा, ये हाँ ये एक लीनियर इक्वेशन है, यह एक रैखिक समीकरण है। दूसरा, x² - 4 = 5, ये है? बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है। क्लियर है। तीसरा, 2/x + 5 = 8 है। क्यों नहीं है भाई? क्या मैंने कहा, चलो समझना यहाँ पे कि 2/x + 5 = 8 है। अब बताओ, हमने इसके पिछले लेक्चर एक्सपोनेंट के अंदर मैंने बच्चों आपको बताया था कि जब कोई चीज नीचे उसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है बच्चों, माइनस में उसका पावर माइनस नहीं होता। यहाँ 1 है तो पावर माइनस हो जाएगा। +5 = 0। बच्चों क्या ये x का पावर -1 होना चाहिए कि 1 होना चाहिए? जल्दी से कमेंट में बताओ। बच्चों x का पावर पॉजिटिव होना चाहिए था और मैक्सिमम 1 होना चाहिए था, यहां तो माइनस में आ गया। इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बच्चों कि हम लोग इस लीनियर इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन कैसे करें। नहीं, जैसे 2x + 3 = 5 लिख दिया, 5x + 7 = 9 लिख दिया, ताकि ये लिख कैसे रहे हैं, इसको अगर रियल प्रॉब्लम ये कैसा रहा होगा कि ये इक्वेशन ऐसे बनता है, ये दोनों में तो पता होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं। जब यहां तक आए हो और आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ पता होगा। बस आपको बने रहना है, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना है कि आप क्या चाहते हैं और किस प्रकार से सीखना चाहते हैं बच्चों। चलिए, तो सबसे पहला प्रोसेस देख लेते हैं बच्चों कि प्रोसेस क्या है, कैसे। तो सबसे पहले अगर कोई भी अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, एक सवाल आपके पास होगा, तो सबसे पहले आप पता करिए उसमें वेरिएबल कौन सा होगा, है ना, कौन सा टर्म वेरिएबल की तरह यूज होगा, ये पता करना है। दूसरा बच्चों, आप उस जो एक लाइन, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको आपको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में बच्चों ट्रांसलेट करना है। तीसरा काम क्या बच्चों, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है। प्लस को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस को इधर से इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा, पहले प्लस को ले जाना है कि माइनस को ले जाना है, ये सब कुछ सीखेंगे बच्चों। अलग अलग टॉपिक के अंदर मैं सब कुछ कवर करूंगा। मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप मैथ में सबसे जीरो होंगे ना, फिर भी आप जो है मैं आपको सबसे बेस्ट बना दूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं बच्चों आज। चलो, अब एक क्वेश्चन जैसे यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन से ज्यादा समझो। अ नंबर इज डबल्ड, यानी एक नंबर जो है वो 2 गुना हो गया, एंड इंक्रीज बाय 5, और 2 गुना होने के बाद उसमें 5 और इंक्रीज कर दिए और बढ़ा दिए, तो टू गेट 13, अब वो 13 हो गया। तो बताइए वो नंबर क्या होगा। खैर नंबर क्या होगा वो बात की चीज है, पहले इसे लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे इसको देखते हैं बच्चों। चलो, यानी यहां वेरिएबल क्या होगा बच्चों, तो आपको लग रहा होगा कि किसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो बोलोगे सर वो नंबर के बारे में नहीं जानते हैं। तो मान लो नंबर को, तो लेट कर लो क्या बच्चों, लेट कर लो कि सर नंबर जो होगा या जो संख्या होगा वो x होगा। क्या होगा, वो x होगा। दूसरा मैंने क्या कहा था कि यानी अब वेरिएबल का आइडेंटिफिकेशन हो गया ना बच्चों जी। अब ट्रांसलेट करना उस कंडीशन को इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन करने का मतलब कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ कांस्टेंट टर्म होगा, और इक्वल टू का साइन जरूर होगा। मैंने इसके अलजेब्रा के बच्चों सबसे बेसिक से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचा हूं। अगर आपको यहां थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप प्लीज इसके पीछे वाले लेक्चर्स को देखना। मैं दावा करता हूं कि उनको देखने के बाद अगर यहां आओगे ना तो ये चीज इतना आसान आपको लगेगा कि आप सोचोगे कि क्या सर आपने तो बहुत ही अच्छा समझा दिया है। चलो, तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं कि उस नंबर को मैंने क्या मान लिया बच्चों, x, क्योंकि यही हमारा वेरिएबल था। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, जो बोलता है जरा उसको ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चंस के अनुसार अब हम काम करना शुरू करते हैं कि उस नंबर को क्या करना है बच्चों, डबल। तो किसी का डबल का मतलब उसको 2 से गुना करना, तो 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2x हो जाएगा। एंड डबल करने के बाद इस नंबर को क्या करना है, इंक्रीज्ड बाय 5, 5 और बढ़ा देना है। 5 बढ़ाने का मतलब होता है बच्चों प्लस कर देना उसको 5।
टू गेट 13, 5 बढ़ाने के बाद जो अब नंबर मिलेगा ना बच्चों वो कितना हो जाएगा 13, यानी इक्वल टू 30। यही है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो आपको एक सिचुएशन दिया मैंने, वो सारे सिचुएशन को हमने मैथ्स के लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे आपको ना एक क्वेश्चन पूछा गया होगा इस तरीके से, अब ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है बच्चों, ऐसे इतने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं कि अगर सारे क्वेश्चन देख लोगे ना तो आपको टेंशन ही नहीं होगा कि कैसे सर एज वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सर फ्रैक्शन वाला कैसे करेंगे, अलग टाइप का क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड से मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को रखा है, तो प्लीज घबराइएगा नहीं कि सर मुझे हिंदी नहीं आता, इंग्लिश में थोड़ा आ गया, ठीक है, ओके। अब यानी देखो ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट आता है बच्चों कि आपको इसका कंस्ट्रक्शन करके बताना है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जल्दी से इसे आप लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करो। तो पहला स्टेप बताया था क्या बच्चों कि वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है। क्या बोला पढ़ो, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज 12, फाइंड द इक्वेशन। यानी एक संख्या में 5 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है। अब यहां अननोन क्या है बच्चों, अननोन क्या है, वेरिएबल वही होगा। बोलोगे सर एक संख्या, तो वो लेट कर लो, लेट कर लो, मान लो कि जो नंबर होने वाला है बच्चों वो होने वाला है x, कर ले, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन जो बोला ना उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम यहां बात कर देंगे। एक संख्या में 5 जोड़ना है, ठीक है, जोड़ दो, इस संख्या में 5 जोड़ दो, ठीक है, 12 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है मैंने मिल जाता है, यानी इसी को तो बराबर का साइन यहां बोल रहे हैं, किसके बराबर हो जाएगा ये 12 के बराबर हो गया। तो देखो ये कितना आसान क्वेश्चन था, इससे आसान कुछ होता है क्या, बिल्कुल सर नहीं होता है। चलो और एक दो क्वेश्चन फटाफट कर ही लेते हैं। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक इज 90 रुपीज, फाइंड द इक्वेशन। इससे आसान क्या करूं मैं, है क्या, यानी 3 नोटबुक की कुल कीमत 90 रुपया है, समझ बताए। अब 3 नोटबुक है, एक नोटबुक की कीमत बताया आपको क्या, नहीं, तो मान लो लेट कर लो, है ना, कि कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक को मान लो x, तो 3 क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 नोटबुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, बोलोगे सर 3 इंटू एक्स, दैट इज 3x। एंड क्वेश्चन क्या कहता है, इन तीनों की कीमत 90 है और हमारे हिसाब से 3x आ रहा है, यानी जो 3x है ना बच्चों वही किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। यही आपका इक्वेशन बन चुका है। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द इक्वेशन फॉर द ब्रेथ। यानी ब्रेथ निकालना है आपको, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो अब आपको यहां पर ना बच्चों एक चीज सीखना होगा कि अब यहां पे आपको लेंथ जो है वो गिवन है कितना बच्चों, कितना 12 सेंटीमीटर गिवन है, एंड पेरीमीटर जो है बच्चों यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं परिधि कहते हैं, वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर या परिधि कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर। आपको ब्रेथ का एक बोला है, तो मान लेते हैं लेट ब्रेथ जिसको बी बोलते हैं बच्चों, नहीं पता था एक्स मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, इसका एक समीकरण या इक्वेशन बनाते हैं। चलो तो क्या होता है बताओ जल्दी से कि सर इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है कि जो पेरीमीटर होता है ना बच्चों वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है कि नहीं, होता है जी बिल्कुल। अब पेरीमीटर के जगह पे उसका वैल्यू लगा दो बच्चों 40, 2 तो फिक्स वैल्यू है, एल कितना है बच्चों, एल है सर 12 और बी नहीं पता है, बी का वैल्यू x है। अब यही तो इक्वेशन बन गया। और अगर अच्छा सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लो, क्या जाता है कि 40 इज इक्वल टू 12 को 2 से अंदर जाके दोनों को मिलेगा, घर में लड्डू आएगा सब में बराबर बटेगा, प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x। क्लियर है, तो ये अब लाके अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करना बच्चों तो इसको यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा कि 24 को अगर दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों तो क्या होने वाला है 16 बचने वाला, और इधर क्या बचने वाला है 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 2x इज इक्वल टू 16। यानी अगर लेंथ निकालना होगा तो x का वैल्यू चाहिए, अभी आगे सिखाएंगे बच्चों कि x का वैल्यू कैसे निकलता है।
अब वही आ गया जो आप चाह रहा था बच्चों, आप लोग आ गया सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, यानी अब वो वैल्यू निकालना है। अभी तो कंस्ट्रक्शन करने आ गए बच्चों, अब अभी और क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम लोग को वो इक्वेशन भी बनाएंगे और उसका आंसर भी निकालेंगे। चलो सबसे पहला प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। सबसे पहला कि वेरिएबल ऑन वन साइड कांस्टेंट ऑन अदर साइड, यानी क्या करना है बच्चों कि कोई भी इक्वेशन जब आप बना लोगे या गिवन होगा वहां से आपको उसका वैल्यू निकालना है अननोन का, जो आपने एक्स सपोज किया हुआ होगा उसका। अब क्या करना है आपको सॉल्व करने के लिए कि ये मान लो एक इक्वेशन में क्या होता है, इधर कुछ नंबर होते हैं और इधर कुछ नंबर होता है, अब बीच में बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, या तो इधर या फिर इधर, जुधर भी करना है। एक तरफ सिर्फ वेरिएबल को रखो और एक तरफ कांस्टेंट वाले को, ठीक है। तो जो वेरिएबल जो इधर कांस्टेंट वाला जो वैल्यू सॉल्व होगी, जो फाइनल मिलेगा उसी को हम लोग, हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी वेरिएबल को एक साइड में रखना है, कांस्टेंट को दूसरे साइड में रखना है। सिंप्लीफाई, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई और सॉल्व करना है। उसके बाद लास्ट में अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। मैं स्पेशल ट्रिक बताऊंगा वेरीफाई करने का कि आपका आंसर सही है या नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल कि 3x माइनस 7 इज इक्वल टू बच्चों दिया हुआ 11। अब यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है, जरा ध्यान समझना। क्या दिया हुआ है कि 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है। हमने पहले क्या कहा था कि वेरिएबल को एक साइड, नंबर को एक साइड, तो ये +7 अगर इधर भी ऐड करते हैं और इधर भी, तो क्या इस इक्वालिटी में कोई दिक्कत होगा? बोलोगे नहीं सर, नहीं। आप मान लो तराजू तौलते हो ना सामान, इधर भी 1 केजी इधर भी चढ़ा दो, चढ़ा दिया। अब इधर अगर मान लो कि 100 ग्राम डालना है तो इधर भी 100 ग्राम डाल दो, क्या अभी भी ये तो बैलेंस रहेगा ना। तो इस बराबर साइन का मतलब क्या होता है? बैलेंस रहना। तो आप दोनों साइड इधर 7 ही क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि -7 है, प्लस कर देंगे तो उसको 0 कर देगा। इसलिए दोनों साइड अगर ऐड करोगे, इधर हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 11 + 7, होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों साइड ऐड करेंगे, इधर तो 0 हो जाएगा, यानी 3x इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 18। अब इधर से 3 से डिवाइड कर दोगे तो इधर भी 3 से क्या करना, अपने से डिवाइड करना, क्योंकि 3 को हटाना है इसीलिए 3 से डिवाइड किया, तो कट गया। तो इधर तो बच गया बच्चों x, और इधर 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, यानी ये हो गया 6। या बोलते ना कि इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ऐसा भी लोग बोलते हैं, बट वो रॉन्ग मेथड है बच्चों ही करने का। चलो नेक्स्ट आते हैं, और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लाए हैं। जैसे 5x + 2 = 12 है। सबसे पहले क्या करोगे कि सर 5x 2 दोनों साइड माइनस कर देंगे तो 12 - 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब एक बार जरा इसको ठीक से लिख लेता हूं, 5x = हो जाएगा 10। अब 5 से डिवाइड कर दोगे तो इधर सिर्फ x बचेगा, और हमें सिर्फ x चाहिए ही था इधर, बट इधर भी 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी x का वैल्यू जो बच्चों क्या मिल गया, 2। क्या आसान था या नहीं था? अभी तो भाई ट्रेलर है, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन तो आपने देखे कहां हो, अभी आगे देखने तो अब भी देखो, हिलाते हैं और भी क्वेश्चन देखे। चलो ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन दे दिया मैंने। इसमें क्या था सर, 2x + 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो करके बताओ, अरे करके बताओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या करना है, कैसे करोगे आप? तो बोलोगे सर एक काम करो है कि दोनों साइड ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो, अगर ये 2/3 है, इधर x/2 ऐसा कुछ आता, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्यों करते हैं इसके लिए मैं लेक्चर लूंगा अलग से, उसमें टॉपिक आएगा तब। तो 2, अब इसमें क्या होगा कि 2 × 2 जो होगा वो 3 × x के इक्वल होगा। ये हमेशा ऐसा होगा, हमेशा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे कर सकते हो। पूरा प्रोसेस में बाद में सिखाऊंगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या मिलने वाला है सर, 2 × 2x + 5, और इधर बोलोगे तो 3 × x - 1, ये होने वाला है। अब मल्टीप्लाई करो अंदर सबको, 2 × 2 = 4x + 5 × 2 = 10, इधर करोगे तो 3x - 3, ये हो गया बच्चों पक्का। अब देखो इधर 3x माइनस कर दोगे तो इधर हो जाएगा 4x - 3x, इधर कितना है 10, तो -10 - 3, तो 4 में से 3 चला गया, क्या बच्चा बच गया x, इधर कितना हो गया बच्चों -13। यही आपका आंसर है। क्लियर है या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, क्लियर है ना? जी बिल्कुल। चलो नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये भी बड़ा आसान है। क्या कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x - 4 × 3 12, बाहर वाला अंदर आएगा तो सबको मल्टीप्लाई ही होगा।
2x प्लस 8, 2x को इधर ले आओ तो 4x माइनस 2x हो जाएगा बच्चों, और ये 8 तो इधर बचा हुआ है, इधर आके इधर प्लस 12 हो जाएगा, राइट। तो 4 में से 2 गया तो क्या हो गया बच्चों 2x, और यहाँ करेंगे तो 12 और 8 20 होता है, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20/2 हो जाएगा, नहीं इज इक्वल टू 10। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अब और भी वर्ड प्रॉब्लम आप देख लेते तो क्या होता है बच्चों, पहला आइडेंटिफाई द नॉन वेरिएबल्स, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्या करना है आपको, क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद इक्वेशन बनाना है, और लास्ट में आपको उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। हमने ये करना भी सिखा दिया, सबसे पहले क्वेश्चंस को इक्वेशन बनाना भी सिखा दिया, और अभी जस्ट सॉल्व करना भी सिखाया। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं पहला, ठीक है। हाँ, जैसे सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 37, तो बताइए वो नंबर कौन कौन दो नंबर को जोड़ा गया होगा। दो कंसेक्यूटिव नंबर है। अब कंसेक्यूटिव नंबर किसको कहते हैं जरा बताओ। तो बच्चों कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं जरा समझ लो। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जैसे ना 2 3 लगातार वाले नंबर, एक के बाद एक वाले, 2 3 बोल दिया कोई, है ना, 5 6 7, है ना, इसके आगे आगे वाला नंबर मतलब लगातार। जैसे अगर 2 होगा तो उसका अगला कंसेक्यूटिव क्या होगा 3। अब कोई भी नंबर बोलो, 10 बोलोगे अगला कंसेक्यूटिव क्या होगा 11, फिर बोलोगे 20 अगला क्या होगा 21, तो इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। अब दो कंसेक्यूटिव नंबर, तो आपको पहला वाला तो पता ही नहीं है ना, तो मान लो, है ना, तो लेट क्या कर लो कि सर पहला जो नंबर होगा या जो फर्स्ट नंबर होगा, जो फर्स्ट होगा उसे x होगा, तो सेकंड कितना हो जाएगा बच्चों, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा। बोलो सर कंसेक्यूटिव में क्या होता है, अगर 2 है तो 3 हो गया, यानी एक बढ़ जाएगा उसमें पीछे वाले में से, ठीक है। तो मान लो पहले x था, अब सेकंड वाला में और बढ़ जाएगा, तो 2 नंबर मिल गया कि नहीं। अब दोनों का सम कहता है तो सम कर दो, पहला नंबर x है और दूसरा नंबर कितना है बच्चों x + 1, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बोलता है 37 मिलेगा, ठीक है। बना दिए, क्वेश्चन यही बोला, इक्वेशन बन गया कि नहीं। चलो अब बताओ क्या सॉल्व करो, x + 1 इज इक्वल टू 37, तो 2x इज इक्वल टू, ये जाके माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 37 - 1 इज इक्वल टू 36। तो x निकालना है, क्या करोगे 36 को 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या हो जाएगा 18। तो देख लो अब ये आंसर सही है या नहीं। आपको क्या बोला कि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर, तो पहला नंबर क्या मिल गया 18, तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, यानी पहला नंबर जो है वो बच्चों मिल गया कितना 18, दूसरा कितना हो जाएगा, एक ज्यादा है ना, तो दूसरा कितना हो जाएगा 18 + 1 मतलब 19। अब क्या इन दोनों को जोड़ने पर 37 आता है, जोड़ के देखो 18 + 19, 8 9 17 का 7, 1 1 2 और 1 3, 37 आ गया। हो गया ना वेरीफाई, हो गया वेरीफाई, था ना बहुत आसान, बिल्कुल। तो आपको ये सिंपल ऐसे सॉल्व करना है बच्चों। अब नेक्स्ट और भी रियल लाइफ प्रॉब्लम देखना है तो देख लो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया बच्चों 36, यानी जो एक आयत की परिधि दी गई है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आपको ब्रेथ निकालना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हमने फॉर्मुलेट किया था, तो मान लेते हैं ब्रेथ को बच्चों क्या x मान लेते हैं, और पेरीमीटर और गिवन क्या है बच्चों, गिवन क्या है कि सर पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर गिवन है, राइट, और लेंथ यानी लंबाई जो है बच्चों कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है बताओ, बोलोगे सर 2 × L + B होता है, और सबका जिसका जिसका वैल्यू गिवन है पुट कर दो, सब कुछ किया हुआ आपको। P 36 टू L पता है आपको 10, B पता है x, बस इसको सॉल्व करना है। 36 इज इक्वल टू 2 × 10 20 और प्लस 2x, यहां तक क्लियर है। अब क्या करोगे कि 2x + 20 इज इक्वल टू 36 है, क्या है 36। हमको इसको हटाना होगा तो माइनस करना होगा दोनों साइड, तो कर दो 36 - 20, तो कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 16 बच गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 16/2 इज इक्वल टू 8, यानी ये कितना हो गया। अब देखो जैसे ही तुम 8 पुट करोगे ना यहाँ पे बच्चों 8, तो इसके बाद देखो 8 और 10 कितना होता है 18, 18 को 2 से करेंगे 36, यानी वेरीफाई हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ से। चलो और भी क्वेश्चन है बच्चों कि 1/3 ऑफ नंबर इज 6, फाइंड द नंबर, यानी किसी नंबर का 1/3 ले लो, यानी तुम्हारे पास जितना भी होगा उसका 1/3 अगर 6 है तो संख्या कितना रहा होगा, नहीं तो मान लो वो नंबर जो है बच्चों वो नंबर है x रहा होगा, इसका 1/3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका 1/3 करना है, 1/3 का मतलब 3 से भाग कर दो, नहीं बोलते हैं आधा कर दो,
मतलब क्या बोलते हैं, एक तिहाई कर दो, एक चौथाई कर दो, बोलते हैं ना। तो वन तिहाई मतलब 3 से भाग करना, चौथाई करने का मतलब 4 से भाग करना। तो 3 से भाग कर दोगे, बोलता 3 से भाग करोगे ना तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलो, तो x, अब इसको 3 से क्या कर दोगे, इधर मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, इधर तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा। तो यानी एक बराबर कितना हो गया, 18। देख लो, 18 का एक तिहाई कर दोगे तो 6 मिलेगा। देखो, देख लो तुम, यानी तुमको आंसर तुम्हारे सामने है। चलो, एक फादर का एज बच्चों 3 गुना है उसके बेटे के उम्र से। इफ सम ऑफ देयर एजेस इज 48, फाइंड देयर एज। यानी एक फादर का एज जो 3 गुना है उसके बेटे से। तो यहां पर किसका एज आपको नहीं पता है, तो बोलोगे सर फादर का एज तो 3 गुना है किसका, बेटे का। बेटे के बारे में कुछ नहीं पता, तो लेट कर लेंगे बच्चों कि सन, जिसको बेटा बोलते हो ना, बेटा, इसका एज कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स ईयर बोल देते, नहीं 1 साल है। तो फादर का एज कितना हो जाएगा बच्चों, पिताजी का कितना हो जाएगा, बोला 3 गुना है बेटे का, यानी 3 गुना एक्स हो जाएगा ईयर। 3 साल, 3x साल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। हाँ, अब ये कितना है नहीं पता, इसी को तो अननोन बोलते हैं, पहले वेरीफाई किए तो फादर 3x हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कि यदि उनका उम्र, इफ द सम ऑफ देयर एज इज 48, उनके उम्र का योग इतना है, ठीक। तो यानी फादर का एज प्लस सन का एज दोनों जोड़ दोगे ना तो 48 हो जाएगा, ठीक है। तो फादर का एज हमारे हिसाब से कितना मिला है, 3x, और बेटे का एक्स एज है तो 48 आ गया, है कि नहीं। एक क्वेश्चन तो यही कह रहा था ना। तो 3 और 1 और जोड़ेंगे क्या जाएगा, 4x जोड़ना सिखा चुके हैं बच्चों हम। दोनों साइड 4 से भाग कर दो बच्चों, तो 48 को 4 से भाग कर दो तो 12 आ जाएगा। यानी उसके बेटे का जो उम्र है बच्चों वो कितना है, 12 साल। तो उनके पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा, 3 गुना। यानी बेटा जो है बच्चों कितने साल का हो गया, x था, और ये इसको निकला 12 साल। तो उनके फादर कितने बच्चों, 3x है, यानी 3 गुने 12 बराबर 36 साल। देख लो, देखो 36 और 12 जोड़ोगे तो 48 है, देखो दोनों का योग 48 होना चाहिए था, आ गया। और देखो इसका 3 गुना भी है, 12 का 3 गुना, तो हर एक चीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सर कर रहा है, तो आंसर सही है। अब बच्चों ये तो था, इतना सारा चीज को आपने इसमें अंदर सीखा। अब क्या इसके अंदर आपको बच्चों नहीं करना है, ये चीज को मैं बताता हूं। पहला काम जो करना है बच्चों, वो प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं ठीक से पढ़ोगे तो समझ नहीं आ पाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। दूसरा काम है बच्चों कि आपको प्रॉपर पता कर लो कि वेरिएबल किसको सपोज करें, तो आपकी उसके अकॉर्डिंग इजीली कर सकते हैं। आप किसी को वेरिएबल चूज करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर जेन्युइन चीज को अगर वेरिएबल चूज करोगे तो सॉल्व करना इजी होगा। और उसके बाद आंसर को वेरीफाई करना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्या नहीं करना है, डोंट एज्यूम वैल्यू रैंडमली। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कि अपने से वैल्यू सोच लिया, जैसे बोले ना कि 1/3 जो है 8 है, तो यानी 8 अगर 1/3 है यानी 24 नंबर रहा होगा, 24 का, ऐसे करके मन में सोचते हैं। ऐसा मत सोचो, नहीं, इसको बोलते हैं एज्यूम करना। ऐसा नहीं, आपको x मान लो और उसका x/3 करके 24 कर दो, वहां से 8 कर दो, 8 24 निकल जाएगा। सोचना नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा, डोंट फॉरगेट टू वेरीफाई सॉल्यूशन। देखो मैंने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया सबका वेरीफाई करके भी आपको दिखा दिया। और बच्चों सबसे समरी अगर आप लोग बात कर रहे थे, हम लोग समरी क्या इसमें अंदर सीखा, हमने वेरिएबल को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा बच्चों, उसके डेफिनेशन को सीखा कि मतलब कोई इक्वेशन जिसका जो वेरिएबल जो है बच्चों उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, और हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम जो आसपास हमारे गुजरते हैं उसको लीनियर इक्वेशन पहले बनाया, और फिर उसका आंसर भी आपको मैंने बच्चों निकाल के दिखाया। दूसरा चीज बच्चों हमने इसमें सीखा कि हमने कुछ ट्रिक्स भी सीखा कि कैसे वेरिएबल करके और उसको सॉल्व कर पाएंगे। और तीसरा बच्चों हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, उसका सॉल्यूशन भी बच्चों मैंने निकाला। अगर बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप एक क्वेश्चंस का आंसर जरूर देना कि अगर आपके पास 500 रुपया है, अगर आपके पास 500 रुपया है और आप हर दिन 40 रुपये खर्च कर देते हैं तो कितने दिन के बाद आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा। अगर बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो मैं
क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं। ये है कि अगर आपके पास 500 रुपया है और आप हर दिन 40 रुपये खर्च करते हैं तो कितने दिन के बाद पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद बच्चों आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।